Hello, I hope you all are well. Today I am going you to introduce with my first video for science. That is chapter 1 cells basic unit. So as in my all videos related to maths, you could have seen my videos intro that I will teach you both science and maths. So let's go and carefully read the first lesson, that is cells. So let's चलिए आज फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस सेल्स, जिसे मैंने बेसिक यूनिट नाम दे रखा है, वो स्टार्ट करते हैं। तो सेल स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया अमीबा को मैंने माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया इसलिए कहा है कि इसे हम अननेडेड आइज से नहीं देख सकते हैं। से लेकर लार्जर ऑर्गेनिज्म्स जिसमें एलिफेंट, व्हेल्स और लार्जर ट्रीज हैं, वे सब सेल से बने होते हैं। अब हमें जानना है व्हाट इज अ सेल, सेल होता क्या है। तो सेल को पहले हम इसका इंग्लिश में डिफिनीशन समझ लेते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसे समझिए कि जैसे कोई बिल्डिंग बना हुआ है, बिल्डिंग के बनने के लिए सीमेंट के साथ साथ हमें ब्रिक्स मीन्स ईंट और भी मटेरियल्स चाहिए। तो जिसमें मेन मैं आपको ब्रिक्स के बारे में समझाना चाहती हूँ। सिर्फ नंबर ऑफ ब्रिक्स के जब हम इंक्लूड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो हमारा बिल्डिंग तैयार होता है। उसी तरह सेल, जब हम एक साथ बहुत सारे सेल जब कलेक्ट होता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, और ये ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का बेसिक फंक्शंस क्या होता है, जिसमें हम न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, इन सब को एक साथ बेसिक फंक्शंस बोल सकते हैं। इन सारे बेसिक फंक्शंस एक साथ जब इंक्लूड होते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का एग्जिस्टेंस होता है, मीन्स वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अस्तित्व में आता है। तो अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि ये सेल्स होते क्या हैं और ये कहाँ से बना या कैसे बनता है। तो देखिए, सेल्स जो है काफ़ी समय तक अनडिस्कवर्ड था, मीन्स इसकी खोज नहीं की जा पाई थी, क्योंकि यह काफ़ी सूक्ष्म होता है, मीन्स छोटा होता है, जिसे हम अपनी खुली आँख से नहीं देख पाते हैं। 17वीं सेंचुरी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का खोज किया गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज की, और उस इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने बार्क ऑफ ट्री को देखा, और उसे देखने के बाद उन्होंने उस बार्क ऑफ ट्री को हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से तुलना की, कंपेयर की। तो कंपेयर करने पर उन्होंने यह फाइंड आउट किया, उन्हें यह निष्कर्ष मिला कि बार्क ऑफ ट्री जो हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर जैसा ही बना हुआ है, जिसमें लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और ये सारे कंपार्टमेंट्स जो हैं डेड सेल से बने हुए हैं। आपको ये पता ही होगा कि लैटिन वर्ड में सेल का मतलब होता है लिटिल। और नेक्स्ट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को आगे चल के दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यूनि मीन्स वन यानी सिंगल सेल्ड, एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन मीन्स मेनी सेल्स। यूनिसेलुलर के अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाइड किया गया है। और मल्टीसेलुलर मीन्स मोर देन वन मीन्स मेनी सेल्स में ह्यूमन्स, बर्ड एंड एनिमल्स को रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है सेल नंबर। तो सेल नंबर को समझने के लिए आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि सेल नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में जैसे अभी मैंने आपको लास्ट पीपीटी में बताया था
कि अमीबा को यूनिसेलुलर में रखा गया है और अर्थवर्म को मल्टीसेलुलर में। तो अर्थवर्म का पिक्चर मैं आपको ऊपर में शो कर रही हूँ। तो देखिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमीबा जो कि यूनिसेलुलर है, इसका मतलब कि अमीबा सिंगल सेल से बना हुआ है और अर्थवर्म मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज सेल शेप। सेल शेप को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म में, सेम ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गेन, डिफरेंट ऑर्गेन्स में सेल का शेप अलग अलग होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेल का शेप उसके लोकेशन और फंक्शन के आधार पर भी डिफरेंट होता है। सेल का शेप ओवल, स्फेरिकल, फाइबर लाइक, क्यूबॉइडल, इन सब तरह का होता है और इसके अलावा और भी तरह के सेल का शेप हो सकते हैं। ये उनके फंक्शंस और ऑर्गन्स के आधार पर डिफ़र हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देख लीजिए कि नर्व सेल्स जिसका काम है कि नर्व इम्पल्स को ऑर्गन में ट्रांसमिट करना, इसलिए नर्व सेल्स का शेप लीवर सेल के शेप से अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल साइज। तो सेल साइज के बारे में मैं आपको अब लास्ट टॉपिक है वो मैं बता रही हूँ। सेल्स ऑल्सो वेरी इन देयर साइज। सेल का साइज भी वेरी करता है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल जिसे हम PPLO दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, इसे हम माइक्रोप्लाज्मा भी बोलते हैं और यह 0.1 माइक्रोन इन साइज होता है। लार्जेस्ट एग के रूप में हम ऑस्ट्रिच एग को कंसिडर करते हैं और इसका साइज 170 mm होता है। आपके सामने पिक्चर में दिखा रही हूँ कि जो सबसे बड़ा साइज वाला है वो ऑस्ट्रिच एग है और छोटे साइज जो है वो हेन एग के मैं आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल राइजिंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।